7.3 के 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, अभी उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा स्पेशल केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यही आपका मिसलिनियस के अंदर 11 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी का है। तो ये कैटेगरी क्या है एक्चुअली, मिसलिनियस एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन और ये 22 दोनों सिमिलर हैं। पेज पलट के देखना कैटेगरी क्या है ये। एक तो ये लिखा हुआ है, आप इसे और इधर जो 4 लिखे हुए हैं इन सब में कुछ सिमिलरिटी ढूंढिए, सब में कुछ कॉमन बात है, एक बार ढूंढिए सब में क्या है। लिखा हुआ है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, यहाँ कोस एक्स माइनस ए कोस बी माइनस एक्स, साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स माइनस बी। अगर इन सबको आप ध्यान से देखो तो इनमें साइन और कोस वाली टर्म आई हुई है। एक बात तो ये, इसके अलावा नहीं है। दोनों साइन हो सकते हैं, दोनों कोस हो सकते हैं, एक साइन एक कोस हो सकता है। इसके अलावा जो एंगल है वो एंगल सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करते हैं। मतलब अगर किसी एंगल में x प्लस ए है तो दूसरे में x माइनस बी है, मतलब मेन टर्म सेम है लेकिन एंगल जो कांस्टेंट है वो अलग आ रहा है। जैसे x प्लस ए यहाँ x माइनस बी हो गया, यहाँ x प्लस ए वहाँ x प्लस बी, मतलब x तो सेम रहा लेकिन एक कांस्टेंट का अंतर आ गया इसमें, जिसमें कांस्टेंट का डिफरेंस होता हो। साइन कोस वाली दोनों टर्म है, दोनों कोस हैं या दोनों साइन है, इस टाइप के क्वेश्चन है तो उनके लिए एक अलग से ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। बस इसी टाइप के क्वेश्चन में चलेगी और ये वीडियो स्पेशली इसी क्वेश्चन को कराने के लिए बनाया है मैंने। देखते जाना क्या ट्रिक है वो, एक बार सुनना उसे। सबसे पहले ये जो दोनों एंगल दे रखे हैं x माइनस ए और x माइनस बी, ये जो दोनों दे रखे हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ से x कैसे एलिमिनेट होगा, इन दोनों को ऐड करके होगा कि सब्ट्रैक्ट करके होगा। तो ये दो एंगल दे रखे हैं आपको, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ से x को खत्म कर दें, तरीका समझते रहना बस। जो दो एंगल हैं, रफ वर्क है और ये रफ वर्क है, फेयर नहीं है, मैं इससे कुछ कंक्लूजन लेके आऊंगा। रफ वर्क है। x खत्म होने के बाद क्या बचेगा, प्लस b माइनस ए, b माइनस ए बचेगा। अब जो ये एंगल आया है आपका b माइनस ए, अब बात ध्यान से सुनना, अगर दोनों कोस हैं या दोनों साइन हैं तो हम साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एंगल आया हमारे पास, अगर यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों कोस या दोनों साइन है तो साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, साइन b माइनस ए की मल्टीप्लाई और बाहर साइन b माइनस ए से डिवाइड, साइन b माइनस ए की मल्टीप्लाई और साइन। एक बार ये काम हमने कर लिया, उसके बाद ये बाहर 1 साइन b माइनस ए एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन ये जो साइन b माइनस ए है ना, b माइनस ए को वापस इससे रिप्लेस कराओ। ये b माइनस ए आया कहाँ से है, ये आया x माइनस ए माइनस x माइनस बी से, तो वापस वही रखेंगे। साइन b माइनस ए की जगह लिखो x माइनस ए माइनस x माइनस। इस तरीके से हमने लिखा साइन x माइनस ए माइनस। इतना लिखने के बाद अब देखिए ये x माइनस ए और ये x माइनस बी, आप यहाँ पर साइन x माइनस वाई या फिर कह सकते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। इस पूरी टर्म को आप a मान लो, इस पूरी टर्म को b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। बाहर 1 साइन b माइनस a और इंटीग्रेशन के अंदर साइन a माइनस बी का जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला होता है साइन a कोस b, साइन a कोस b, b की जगह ये लिखा जाएगा, और माइनस कोस ए और साइन बी, माइनस कोस ए साइन बी, बी की जगह ये वाली टर्म, और अपॉन में यही आएगा पूरा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब आप एक बात यहाँ से नोटिस करना कि ऊपर दो टर्म बन गई, इस क्वेश्चन में ऊपर दो टर्म बन गई, नीचे सिंगल है। और जब ऊपर मल्टीपल टर्म और नीचे सिंगल हो तो हम सेपरेट कर देते हैं दोनों को, तो इसमें दोनों टर्म को सेपरेट करके लिख देते हैं। जैसे ही आप ये लिखोगे दोनों को सेपरेट करके लिखा, तो अब कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट होंगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी, यहाँ पर आपका कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ये साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए, ये टेन एक्स माइनस ए बचेगा और वो बचेगा आपका टेन एक्स माइनस बी। तो इसके बाद हम टेन एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस बी वाली टर्म बचा। अब ये टेन पे इंटीग्रेशन करने हैं, इससे पहले तुमने ये इंटीग्रेशन पढ़े नहीं होंगे, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा।
आप बुक में पेज नंबर 301 और 302, 301 और 302, पेज नंबर 301 और 302 पर 4 फॉर्मूले के डेरिवेशन दे रखे हैं। वहां पर टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कोस एक्स, याद रखना, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस एक्स। ये पेज नंबर 301 और 302 पर दिए हुए हैं। तो आप ये फॉर्मूले यूज करेंगे। यहाँ पर बाहर 1/sin b माइनस ए तो चलता रहेगा और ये हो जाएगा माइनस लॉग कोस एक्स माइनस ए, और वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा लॉग कोस एक्स माइनस बी। इस तरीके से इंटीग्रेशन आप कर लोगे इसका और प्लस सी लिख दो। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n होता है, और नेक्स्ट लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे 1/sin b माइनस ए, log जो पॉजिटिव है वो ऊपर cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए, तो cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस सी। लॉग के अंदर मॉडुलस जरूर लगा दिया करो, ये मोड के अंदर होती है क्वांटिटी, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होते। तो इस तरीके से उम्मीद है आप वीडियो को एक बार और देखोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मतलब ये कैटेगरी क्या है कि जब नीचे साइन और कोस दोनों हो और कांस्टेंट का फर्क हो इनके एंगल में, एक x माइनस ए हो दूसरा x माइनस बी हो, या कुछ इस कैटेगरी के हो, तो उनमें अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों सेम दे रखे हैं, दोनों कोस हैं या दोनों साइन है, तो साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे होगी मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ये अलग अलग होते तो ये कोस की होती। इस बात को ध्यान से सुन लेना। जैसे ये वाला केस होता, सपोज ये वाला केस होता, इसमें आप एंगल देखते, एक x प्लस ए है, एक एंगल आपका x प्लस बी है, दो एंगल है। अगर आपको यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है तो x एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करते ही a माइनस बी मिलेगा। इस वाले केस में आपको एंगल मिला a माइनस बी, तो ऊपर नीचे आप कोस a माइनस बी की मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर नीचे कोस a माइनस बी की, उसके बाद कोस a माइनस बी को वापस इस तरीके से लिखोगे, फिर वहां पर कोस a माइनस कोस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर दो टर्म हो जाएंगे, नीचे सिंगल होगी, सेपरेट कर दोगे, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। या तो ये फॉर्मूले टेन के बनते हैं या फिर कोट के बनते हैं। टेन बना तो फॉर्मूला ये होगा, कोट बना तो आप उस पेज पर पढ़ सकते हैं। 4 फॉर्मूले याद रख लेना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 11 करके देखना, मिसलिनियस एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के और एक दो बचे हैं, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 है, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कोस है, तो आप इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे साइन इनवर्स कोस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इनवर्स वालों में बताया हुआ है कि जब बाहर साइन अंदर कोस हो तो उस कोस को साइन में कन्वर्ट करोगे इस तरीके से, उसे लिखो साइन π/2 माइनस एक्स, और अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा ये, तो π/2 माइनस एक्स बचेगा, और π/2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, ये हो जाएगा πx/2, और x का इंटीग्रेशन x² और प्लस सी। इस तरीके से कर लेते हैं। अब जैसे 23 क्वेश्चन है, 23 में आप दोनों टर्म को सेपरेट करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 24 में मैं खाली हिंट लिख के छोड़ देता हूँ। 24 क्वेश्चन में x इंटू ई की पावर x जो है डिनोमिनेटर में, एंगल में आया हुआ है e की पावर x इंटू एक्स, आप इसे t लेट करना, आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना। जो भी प्रॉब्लम हो, जो डाउट हो, मुझे मैसेज कर देना, उनके लिए एक और बना लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन का एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आ रहा है। 1-2 वीडियो रिवीजन के डाल देता हूँ इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके।